नील के मन में क्या है ये उसी दिन पता चला मुझे। हमारी सगाई के बाद मेरा विश्वास कीजिए, अब हम दोनों में ये रिश्ता भी खत्म हुआ। नाहर को पूरा सच बताना ही होगा मुझे। बस नहीं, अब इस बात को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। आइंदा सलोनी को मिलने की या मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। नील, मैं तुम्हारी तरह सपनों की दुनिया में आंख बंद किए नहीं घूमता। नील, अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो वरना ठोकर लग जाएगी। सलोनी ने नाहर से कह दिया कि वो नहीं चाहती मुझे। जब मैंने सोच लिया है कि नाहर को सब कुछ कहना है मुझे, फिर भी हिम्मत क्यों नहीं हो रही मेरी। नाहर को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए मुझे। अंजाम जो भी हो, इससे पहले कि और देर हो जाए, सब कुछ बता देना चाहिए उन्हें। देखिए मिस्टर चौहान, आप बाकी बातें हमारे अकाउंट्स मैनेजर से कर लीजिए। हेलो हेलो, मैं सलोनी। हाँ सलोनी, बोलो। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप इस वक्त? मैं थोड़ा बिजी हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, ओके? बाय। रेवा जी, आप? शादी के दिनों में हर घर में मंगोड़ी बनती है। वैसे तो आजकल बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन हाथ की बनी हुई मंगोड़ी की बात ही कुछ और है। हमारी सलोनी की शादी तो इतने बड़े घर में हो रही है, हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने हाथ से जो कुछ हो सकता है उतना तो हमें जरूर करना चाहिए। मम्मी, मैं भी करती हूँ। अरे नहीं लाडो, रहने देना, हम दोनों हैं, कर लेंगे, छोड़ना। मम्मी करने दीजिए ना। मम्मी जी एक बात कहूँ, ऐसा करिए, इस फोन की एक लाइन ना सलोनी दी के रूम में दे दीजिए। इन्हें इस समय सबसे ज्यादा फोन की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही है कावेरी। कावेरी बेटा, हमारे दूर के रिश्तेदार अब आना शुरू हो जाएंगे, घर में काम बहुत बढ़ जाएगा बेटा। हालांकि तू नई नवेली दुल्हन है, तुझसे ये सब करवाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें बेटा, तुम्हारे और गायत्री बासा के अलावा हमारा तो कोई है नहीं। अब तुम दोनों को ही मेरा हाथ बटाना पड़ेगा बेटा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं हूं ना। बुआसा कहाँ है? वो बाजार गई है सब्जी लेने के लिए, अपने ड्राइवर के साथ। मेरा मतलब है हमारे ड्राइवर के साथ। एक इंटरनेशनल फिल्म कर रही हूँ, राजस्थान का बैकग्राउंड है, और राजस्थान के बारे में मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि फिल्मों में देखा है मैंने। सो हियर आई एम फॉर द रिसर्च ऑफ माई फिल्म, सीधा अपने राजू गाइड के पास। सच नील, सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। आई नीड योर हेल्प। हे व्हाट्स द मैटर? नील, मैं इतना तो जानती हूँ कि सलोनी की सगाई हो गई, और मुझे अफसोस भी बहुत हुआ ऑनेस्टली, लेकिन क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश की, उससे जानने की कोशिश की कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी?
मैंने तुम्हारे और सलोनी के प्यार को महसूस किया है। इस प्यार को तुम इतनी आसानी से जाने दोगे? नो। रेवा जी, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से नहीं हूं जिन्हें मनचाहा प्यार मिलता है। बात करने की कोशिश की मैंने सलोनी से कई बार, लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती, मेरी शक्ल तक दिखना नहीं चाहती। आज तो उसने वो रिश्ता भी तोड़ दिया जिसके भरोसे शायद मैं अपनी जिंदगी बिता देता। हमारे बीच वो दोस्ती के रिश्ते को भी पहचानने से इनकार कर दिया सलोनी ने। सलोनी के बगैर मैंने जीना ही नहीं सीखा रेवा जी। इतने बरसों की दोस्ती कोई खिलौना या तोहफा तो नहीं जो लौटा दिया और हिसाब बराबर। किसने दिया ये हक उसे? क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी नार से? मेरी बात समझ तो पाएगा ना वो? हेलो, सलोनी है? सलोनी दी से? आप कौन? मैं रेवा बोल रही हूँ। एक मिनट। सॉरी सलोनी दी, वो तो नहीं है, लेकिन कोई रेवा जी आपसे बात करना चाहते। रेवा जी, एक मिनट। हेलो, एक मिनट, वो आ रही है। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गई। अरे कावेरी बेटा, गैस पे मैंने दाल चढ़ाई थी धीमी आंच में, जरा जाके देखना, पक गई होगी बेटा। जी, बिना भुलक्कड़ हो गई। हेलो रेवा जी। पहचाना मुझे? जी, पहचानूंगी कैसे नहीं? मुंबई से बोल रही है? नहीं, तुम्हारे शहर में हूँ। यही है? कैसे? फोन पर बात नहीं कर सकती, मुझसे आकर मिलो। जी, कहाँ ठहरी आप? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मम्मी, रेवा जी मुझसे मिलना चाहती है, इतनी दूर से आई है। जाऊँ? जल्दी आ जाऊंगी। जा बेटा जा। मम्मी जी, मैं दाल देखा ही हूँ, अभी दाल गली नहीं है। अच्छा, हेलो, खम्मा गणी, मैं नाहर बोल रहा हूँ। ओ जीजा सा, गड़ी खम्मा। क्या मैं सलोनी से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, वो तो कब से आपके फोन का इंतजार कर रही है। कॉर्डलेस लेके पूरे घर में डोल रही है। मम्मी जी, सलोनी दी कहाँ है? अरे बेटा वो किसी से मिलने के लिए गई है अभी। सॉरी जीजा सा, सलोनी दी तो है नहीं, कोई बाहर गई है। ओह, कोई बात नहीं। इनफैक्ट उन्हीं का फोन आया था, बट आई वाज बिजी इन अ मीटिंग। आप प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि मैंने फोन किया। ये भी कोई कहने की बात है? और कोई हुक्म? हुक्म? इट्स अ रिक्वेस्ट। जरूर। बाय। यू वेलकम। रेवा जी, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो नील। सलोनी, तुम्हें यहाँ पर मैंने बुलाया है, पहले मेरी बात सुनो। गायत्री, कि भाई साहब? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए? क्या है? कुछ नए कपड़े हैं, शादी वाला घर है, हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रहा है और तुम इन्हीं पुराने कपड़ों में हो। इन सब चीजों की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। जब किसी घर में खुशियां आती हैं तो हर दिल में कुछ ना कुछ इच्छाएं जागती हैं।
तूने तो अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दबा दिया है। सच कहता हूँ गायत्री, तेरी ख्वाहिशों को सुनने और उन्हें पूरा करने के लिए मैं तरस गया हूँ। कभी तो भाई से कुछ मांग लिया कर। जानती हो सलोनी, जब तुमसे मैं पहली बार मिली, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी ने मुझे छू लिया। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ना सिर्फ रिश्तों की अहमियत समझते हैं बल्कि उन्हें निभाना भी जानते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आई वॉज रॉन्ग। इंसान को समझने में मैंने फिर से गलती कर दी। तुम्हें जरा भी एहसास है क्या किया है तुमने नील के साथ? नील की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम, इनफैक्ट कर चुकी हो। तुम जानती हो सलोनी, उसके संगीत में, उसकी जिंदगी में, उसके सपनों में एक ही चेहरा बसता है, तुम्हारा। और तुम खुद को उससे दूर करके सारे रिश्ते तोड़ के कहती हो कि जियो नी, जियो मेरे बगैर जियो। कैसे जिएगा वो सलोनी? हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हें कभी सोचा भी है इसके बारे में? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी मुझे रेवा जी, बल्कि दिल से एक बोझ उतर गया। बहुत खुशी हुई मुझे, तसल्ली हुई। पूरे रास्ते जो सोचती आई वो सही निकला। आपकी कही हर बात सच है और इन्हीं बातों से भरोसा आ गया है मुझे कि नील को अगर कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं। हाँ? मैं? जी हाँ, आप रेवा जी। किसी की इतनी फिक्र यूं ही नहीं होती। आप नील को बहुत चाहती हैं, है ना? Just what do you mean? नील को मैं... आपको झूठ बोलना आता ही नहीं रेवा जी। फिर क्यों? अगर उस दिन हॉस्पिटल में मैंने आपकी और मैंडी जी की बात नहीं भी सुनी होती तो भी ये जानना मुश्किल नहीं था कि नील को बहुत चाहती हैं आप। आपकी जबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और। नील को जिंदगी में सहारा आप ही दे सकती हैं। आप दोनों के सपने एक हैं, मंजिल एक है। मेरा तो रास्ता ही अलग है। मेरे साथ चलकर नील को कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहने में तुमने बहुत देर कर दी सलोनी। बचपन से अब तक नील ने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है और तुम भी चुप रही। आज उसका साथ नहीं दे सकती तो मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं उसे संभालूं? उसकी आंखों से सपने छीनकर ये चाहती हो कि मैं उसे नए सपने दूं? Why me? आप नहीं रेवा जी तो फिर कौन? नहीं सलोनी, जो नील की मैंने हालत देखी है ना, मैं उसे बिखरने नहीं दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ क्यों न करना पड़े। उससे यूं जीने की उम्मीद छीनकर तुम नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। नहीं सलोनी, ये शादी नहीं हो सकती। नेवर। मैं तुम्हें अपनी और नील की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पता नहीं कहाँ चली जाती, बिना बताए कहीं भी चली। कहाँ ढूंढूं मैं? इंतजार करो एक बार। अरे सलोनी बेटा, लाडो, तू कहाँ चली गई थी? देख मेरा कितना दिल घबरा रहा है। मम्मी, वो रेवा जी बहुत दिनों के बाद मिली ना, इसलिए। अरे बेटा, तेरे जाते ही जमाई सा का फोन आया था। एक बार नहीं बल्कि कई बार आया।
वो लोग खाने पे तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सलोनी बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा, ससुराल वालों को ना थोड़े ही कहते हैं। लेकिन मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ। क्या बात है सलोनी दी, वहां सब लोग आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं और आप जाना नहीं चाहते? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आपका मूड किसी ने खराब किया। अब मेरा मतलब है, अभी तक तो आप अच्छी भली थी, एकदम से क्या हो गया? अरे हाँ, आप किसी से मिलने गई थी ना सलोनी दी? किससे मिलने गई थी? देख लाडो, कई बार मन ना भी करे ना तो दूसरों का मान रखना पड़ता है। चली जा। लेकिन मम्मी मैं जबरदस्ती मत कीजिए मम्मी जी, अगर मूड ठीक नहीं है तो फिर क्या फायदा? वैसे भी ससुराल में ऐसी उदास सूरत लेके जाएंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं फोन करके मना कर देती हूँ। रुको कावेरी, मैं जाऊंगी। ये हुई ना बात, मेरी अच्छी बेटी। नहीं मामी आ गए। हाय भाभी, वेलकम। आइए। खमा घड़ी। कुछ काम से बुलाया था तारा जी। अरे ये क्या सवाल है? हम यूं ही तुमसे मिलने नहीं बुला सकते क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सलाइली जी, आपको ज्यादा देर अपनी नजरों से दूर नहीं रख पाते हम लोग। मन कर रहा था आपसे मिलने का इसलिए बुला लिया। अब इससे बड़ी तो कोई वजह नहीं हो सकती ना। क्यों ब्रजेश भाई? बिल्कुल सलोनी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी ऑफिशियल एंट्री से पहले तुम इन घर के सभी सदस्यों से अनऑफिशियली घुल मिल जाओ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। क्यों परेशान कर रहे हो आप सलोनी को? सलोनी, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना। आओ। नाहर, नाहर।